गुड़िया के पापा जैसे ही घर में आते हैं तो वो गुड़िया की मम्मा से पूछते हैं, गुड़िया की मम्मा, गुड़िया कहाँ है? वो नदी से पानी पीने गई थी, अभी तक नहीं लौटी, उसे जाकर ही लाना पड़ेगा। वो अभी तक नदी पर बैठी इग्लू बना रही होगी। कितनी बार समझाया है उसे, न जाने उसे इग्लू बनाने का इतना शौक क्यों है। वो तो हर समय नदी पर बैठी इग्लू बनाती रहती है। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को नदी से लेने जाते हैं। मैं अपने इग्लू को कभी नहीं गिरने दूंगी। 1, 2, 3। मेरे तीनों इग्लू बहुत सुंदर हैं। गुड़िया नदी किनारे ऐसे इग्लू बना बना कर खेल रही थी कि उसके पापा उसे लेने आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप अभी तक यहीं बैठी हुई हो। चलो बेटी, शाम होने वाली है। आपकी मम्मा भी आपको लेकर परेशान है। पापा देखें, आज मैंने एक इग्लू मम्मा के लिए, एक आपके लिए और एक अपने लिए बनाया है। अब छोड़ो इन्हें और घर चलो। रुके रुके पापा, मैं अपने इग्लू को पत्तों से ढक लूं। अगर बरसात शुरू हो गई तो मेरे इग्लू टूटेंगे नहीं। फिर गुड़िया अपने इग्लू पत्तों से ढक देती है और अपने पापा के साथ घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी से कहता है, पूर्व की दिशा से बादल आ रहे हैं। बेटी, पूर्व की दिशा से आने वाले बादल खाली नहीं जाते। लगता है आज तेज बारिश होगी। तो फिर मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने इग्लू पत्तों से ढक दिए। मेरे इग्लू कभी नहीं टूटेंगे। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज फिर आपने इतनी देर कर दी। मौसम बहुत खराब है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी। मम्मा, आपको तो पता है मुझे इग्लू बनाने का बहुत शौक है। मैंने आज अपने सारे परिवार के लिए एक एक इग्लू बनाया है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को दाना देती है। गुड़िया दाना खा लेती है। आसमान पर बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी बरसात पहले कभी नहीं हुई। लूसी, खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। आप तो बच्चों की तरह बारिश से डरते हैं। मुझे बारिश पसंद है, मुझे देखने दें। बारिश सभी को पसंद होती है, मगर तेज बारिश से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसी बारिश पक्षियों की जिंदगी भी छीन लेती है। मिठू तोता भी अपने घर में डरा हुआ बैठा था। वो जैसे ही अपनी चोंच अमरूद की तरफ बढ़ाता, वो फिर से बाहर बारिश देखने लगता। अंधेरी रात में आसमान पर बादल की गरज चमक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर ये गरज चमक गोरी कौवी को तो जरा भी पसंद ना थी। कालू, मेरे मामा जी ऐसी ही तेज बारिश में मर गए थे, तब से मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। तुम्हारे मामा जी ऐसी तेज बारिश में पड़ोसियों का भोजन चुराने गए थे। हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें काहे की चिंता। एक तेज हवा के झोंके के बाद एक आवाज सुनाई देती है। लगता है किसी का घर गिर गया। ये आवाज चिड़िया के घर की तरफ से आई है। लगता है चिड़िया का घर टूट गया है। कौवे ने ठीक ही कहा था। चिड़िया का घर जिस पेड़ पर था, वो पेड़ तो जड़ से ही उखड़ गया था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया तेज बारिश में अपने टूटे हुए घर पर बैठे थे। मम्मा चिड़िया रो रही थी। गुड़िया के पापा, मैं इसीलिए बारिश से बहुत डरती हूँ। जब भी आती है सब पक्षियों के घर तोड़ जाती है। हिम्मत और हौसले से काम लें, ये हम पक्षियों की जिंदगी का हिस्सा है। गुड़िया का ध्यान तो अपने बनाए हुए इग्लू की तरफ था।
मम्मा पापा चले, आप मेरे साथ चले। हम आज की रात मेरे बनाए हुए इग्लू में गुजार लेते हैं। गुड़िया बेटी, क्या वो इग्लू सुरक्षित होंगे? हाँ मम्मा, मैंने इग्लू बनाकर ऊपर पत्ते लगा दिए थे। फिर वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर चले जाते हैं। मम्मा, ये इग्लू आपका, ये पापा का और ये मेरा। हम सब अपने अपने इग्लू में चले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। बारिश की रात वो सब वहीं गुजारते हैं और वो खुद को बारिश से सुरक्षित रखते हैं। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने मम्मा और पापा को बारिश से बचा लिया था।